चलिए बच्चों, आज आप लोग जानेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी। और जो आज का समय है, परीक्षा का समय, परीक्षा की तैयारी का समय, बोर्ड परीक्षा सामने है, इसके लिए बिहार बोर्ड ने जो जारी किया है संस्कृत का मॉडल सेट पेपर, जो आप लोग हर आदमी के पास होगा, उसका आंसर मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। आप इसको अवश्य देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा उसमें से, तो मान लीजिए कि यह जब सेट जारी कर दिया गया है तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे, जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे ही। तो बहुत से बच्चों का यह मेरे पास यह मैसेज आया था कि सर आप उस मॉडल सेट का आंसर लिख करके वीडियो बनाइए, जिससे हम लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो आप लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों की तरक्की के लिए मैंने इसको बनाया है, और इसका आप लोग बहुत मन से देखेंगे, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैं चलता हूं क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए। जो मैं बता रहा हूं वह सही है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? इसका आंसर होगा दर्शन शास्त्र। जो मैं टिक मारा हूं वह इसका आंसर होगा। सत्य में जयते किस उपनिषद में है? मुंडक उपनिषद सही है। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? जीवों के शरीर रूपी गुफा में। इसके बाद कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में है। अब एशिया महादेश का लंबा पुल किस नदी पर बना है? गंगा होगा। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? पाटलिपुत्र की। अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? राजशेखर ने किया है। शिव जो उपासक की संधि क्या होगी? शिवोपासक, यह सही है, क्योंकि ओ और उ मिलकर ओ होता है, यहाँ पर ओ बना हुआ है, शिवोपासक होगा। महानगरम में कौन सा समास है? तो कर्मधार है, इसलिए कर्मधारय समास है कि पहला पद, कर्मधारय समास का पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। तो यहाँ पर महाविशेषण है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र है। सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? आ और ए की, क्योंकि सदा जोर ए और इसकी संधि होगी, तो आ और ए यहाँ पर है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। 14वें क्वेश्चन में देखते हैं, धार्य उत्तमर्णा सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा शतं धारयति दिनेश सुरसाय शतं धारयति। मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? यहाँ पर होगा डी, मुनि होगा। आप लोग याद भी कीजिएगा अपने व्याकरण के बुक से। पिबती किस धातु का रूप है? इसका होगा पा। पा का पिब बनता है, लेकिन मूल धातु इसका पा ही होगा। साधव किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी। सप्तमी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। तो देखिए, यहाँ पर अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? आपको यहाँ पर हो जाएगा, लट लकार में अस का अष्टि होता है। वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप होगा, लिखा हुआ यहाँ पर देखिए। हन कत्वा में कौन सा पद बनेगा? हत्वा होगा, हत्वा यहाँ लिखा हुआ है। मूल जो ठक से कौन सा पद बनेगा? मौलिका है, यहाँ पर लिखा हुआ है। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा तपानी, सी होगा। प्रीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो यहाँ पर पा जोड़ कत होगा। किस शब्द में दा प्रत्यय है? यहाँ पर एकदा होगा। धर्मांतरम का सही संधि, सही विच्छेद क्या होगा? यहाँ होगा धर्म जोड़ अंतरम। किस पद में अव्ययी भाव समास है? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा यथाशक्ति। अव्ययी भाव समास यथाशक्ति, क्योंकि पहला पद क्या है? तो यथा अव्यय शब्द है। आलस्यों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? वीरेश्वर। आप पाठ में देख सकते हैं, और भी जानकारी ले सकते हैं वहां से। तर्कते यदस्विन गृहे अग्नि लभोष्टि, अलस कथा पाठ में यह
किसकी उक्ति है? यह दूसरे आलसी ने कहा कि तर्क करते हो, देखते नहीं हो कि घर में आग लगी हुई है। स्त्रियों का रक्षक कौन है? उसी पाठ का भी क्वेश्चन है। स्त्रियों के रक्षक पति होते हैं। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी। यहाँ पर देखिए 31, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? मधुरा विजयम। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। यहाँ देखिए स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? तो भारतवर्ष को कहा गया है। यह आपका भारत महिमा पाठ से यह जो उक्ति है ली गई है, उसमें आप देख सकते हैं भारत के बारे में कहा गया है। यहाँ पर संस्कार जो पाठ है आप लोगों का, संस्कार पाठ से, भारतीय संस्कार पाठ से यह क्वेश्चन है। सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सीमंतोन्नयन आता है आपको जन्म पूर्व संस्कारों में। आप देख सकते हैं अपने बुक में संस्कार पाठ से। 600 संस्कार कितने हैं? यहाँ पर 6 संस्कार, 600 संस्कार, यानी 600 कहते हैं बाल्यकाल को। तो बाल्यकाल में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। आप देख सकते हैं अपने बुक में भी। कन्यादान किस संस्कार में होता है? ये तो आसान ही है, विवाह संस्कार में होता है। नीति श्लोक 37 नंबर क्वेश्चन का नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? यहाँ पर अधम माने जो नीच व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वही व्यक्ति अविश्वासी पर विश्वास करता है। सुखा वहा, यह श्लोक का एक सूक्ति है। इसका होगा सुख देने वाली क्या है? अहिंसा। अहिंसा यदि आप पालन करते हैं तो उसे सुख मिलता है। यहाँ पर ये 39 में मनोहर में कौन सी संधि है? इसमें आपका विसर्ग संधि, क्योंकि इसका आपको संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मनः। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं मनः जोर हरा, मनः जोर हरस होता है मनोहरा। यह उकार बन जाएगा, विसर्ग उकार बनेगा तो हो जाएगा मनोहरा। क्या हो जाएगा आपको? विसर्ग संधि। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर ती नहीं लगा हुआ है। 41 में चलिए, सचिवा नाम आलया का समस्त पद क्या होगा? ये समास है। सचिवा नाम आलया माने मंत्रियों का घर, सचिवों का घर या सचिवालय। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? यह होता है आपको द्विगु समास में। याद रखिए द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, इसलिए यह द्विगु समास होगा। अब आइए 43 में वृक्षात पत्राणि पतंती। वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? यह हो गया आपको ध्रुवम पाय पदानम। इसका अर्थ होगा कि जो दो वस्तुओं में जो स्थिर वस्तु है उसमें अपदान का प्रयोग किया जाता है, यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आपको स्थिर क्या है? तो वृक्ष है, इसलिए यहाँ पर ध्रुवम पाय पदानम होगा। क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो अधिकरण। आप कारक पढ़ेंगे तो अधिकरण का अर्थ होता है कि जिसमें कोई वस्तु हो या जिस पर कोई वस्तु हो। तो आधार हो गया अधिकरण। यहाँ पर आइए 45 में वयम किस शब्द का रूप है? तो असमत का है। जस्यति, यहाँ आपको किस लकार का रूप है? तो यहाँ पर हो जाएगा लिरिट, क्यों? भविष्यत काल में लिरिट का माने भविष्यत काल होता है, इसमें जस्यति का प्रयोग होता है, जस्यति का रूप इसमें बनता है। 47 में किस पद में 3 प्रत्यय है? तो गति। आगे देखिए 48 में लघुतरा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो यहाँ पर हो जाएगा तरप। तरप वाला कोई भी होगा तो तर इसमें से निकला होगा, तो यह तरप प्रत्यय है। कुमार निप से कुमारी बनेगा, यह आपको स्त्री प्रत्यय है कुमारी। फिफ्टी में देखिए P1 में कौन सा प्रत्यय है? P1 में हो जाएगा क्षत्रिय प्रत्यय। इसका अर्थ होता है पीता हुआ, यानी पीता हुआ का बोध कराने के लिए क्रिया में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका कोई वर्ड आएगा तो आप समझ सकते हैं कि वो क्षत्रिय प्रत्यय है। अब एक बात और कहेंगे, आप हमारा जो वीडियो है
जो पहले जो लोड कर दिया गया है आप लोगों के पास चला गया होगा, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत से प्रत्यय डाले हैं, तो इसमें सब प्रत्यय मैंने दिया है, उसको आप और अच्छा से जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम 51 में। राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में। राम परवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखन टोला में देखा? तो लड़का खेल रहा था, क्योंकि वो राम परवेश राम जब खेल रहा था उसी समय शिक्षक उस गांव को देखने के लिए गए थे। 53 में देखिए, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? यह स्वामी दयानंद पाठ का है। यह रात्रि जागरण छोड़ करके घर पर चले गए। आप लोग पढ़े होंगे कि मूल शंकर मंदिर में गए थे रात्रि जागरण करने के लिए, और वहां से कुछ घटना को देख करके घर चले गए थे। स्वामी दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश की रचना किस भाषा में की? हिंदी में उन्होंने की है। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो सीता जी के लिए किया है। शोभने शब्द आप लोग देख सकते हैं। दान धर्मादिकम चरतु भगवान बात को यह उपदेश किसने दिया? यानी दान धर्म आदि आप कीजिए, ये उपदेश जो व्याघ्रपथी कथा है उसमें से यह लिया गया है क्वेश्चन। यह उपदेश उसको किसने दिया? तो धार्मिक व्यक्ति ने दिया था। यहाँ देखिए कर्ण, जो दानवीर कर्ण के जो है उसमें उस पाठ से लिया गया इसको। न दातव्यम या उक्ति किसकी है? तो शल्य की। शल्य ने उसको कर्ण को मना किया था नहीं देने के लिए। 58 में देखिए, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो गुण का। जो आप गुण आपके पास है, जो आपका जस बढ़ाई है, तो आपके मरने के बाद भी इसका नष्ट नहीं होता है। असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? तो द्वेष देता है, क्योंकि जब मन में द्वेष की भावना है तो वहां पर आदमी किसी बात को नहीं सह पाता। इसका अर्थ होता है नहीं सहने की भावना, असहिष्णुता या नहीं सहना, तो द्वेष के कारण ऐसा होता है। मनुष्य 60 में देखिए, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो शास्त्र से होता है। अगर मनुष्य शास्त्र पढ़ता है तो उससे मालूम होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 61 में अति जोड़ उत्कृष्ट से कौन सा पद बनेगा? तो यहाँ पर होगा अति उत्कृष्टम। यह आपका यह संधि है, स्वर संधि के 5 वेद में एक यह संधि है, उसका यह एक उदाहरण है। 62 में किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो नए समास का पहला पद नकारात्मक होता है। 63 में ये षष्ठी चानाग्र सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? यह हो जाएगा आपको रुदतः शिशु माता अगच्छत, रोते हुए शिशु को छोड़कर माता चली गई, है ना। तो यहाँ पर हो गया रुदतः, षष्ठी में प्रयोग किया गया है, तो यह सही है इसके लिए। अब यहाँ पर देखिए, एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग क्या है? एक वचन का रूप कौन है? एक वचन का हो जाएगा आपको पुल्लिंग में ऐसा, एतत् ऐसा होता है। और ई से की मिल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? और ई से ए बनता है, याद रखिए, आपको स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और ई से ए बनता है, यहाँ लिखा हुआ है। अद्यैव का सन्निवेशेद क्या होगा? अद्य जो एव होता है, याद रखिए, अद्य जो एव से अद्यैव होता है। अच जोड़ अंत की संधि क्या होगी? यह आपका स्वर संधि है, स्वर संधि नहीं, सॉरी, यह आपका व्यंजन संधि है। अजंत होगा, अजंत इसका संधि होगी। 68 में चक्रम पाणो जस्य सह का समस्त पद कौन सा है? तो चक्र है हाथ में जिसके वह, पाणो माने हाथ में जिसके वह, जिसको मिलाएंगे समास की शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा चक्रपाणी। यह आपका बहुब्रीहि समास है, आप व्याकरण में देख सकते हैं। 69 में देखिए, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष का होता है। समास का एक भेद है यहाँ। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो द्वंद्व का हो जाएगा आपको दंपति। दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी। पति पत्नी को संस्कृत में हम दंपति कहते हैं, इसलिए दंपति होगा, क्योंकि द्वंद्व का अर्थ होता है जहाँ दोनों पद प्रधान हो, तो यहाँ पर पति पत्नी प्रधान है, इसलिए यहाँ पर दंपति होगा। लक्ष्मी
समुद्रात प्राभवत, लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई। वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? भुवा पर भविष्य। इसका मतलब हुआ कि जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भुवा पर भविष्य उसी सूत्र के लिए है, उसी शब्द के लिए है। 72 में देखिए, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, सूत्र का उदाहरण कौन सा है? बालाय क्रीडनम रोचते। इसका अर्थ होता है कि रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो लड़का को खेलना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग किया गया है, तो हो जाएगा, यही होगा आंसर इसका होगा। क्रिया का जनक कौन है? तो कारक होता है। अन्वेषण में उपसर्ग क्या है? तो अनु है, अनु उपसर्ग है। अति अधिकम के योग से कौन पद बनेगा? अत्यधिकम। यहाँ पर देखिए, अत्यधिकम नहीं, यह नहीं होगा, सॉरी, डी होगा, अत्यधिकम होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तृतीया एक वचन, तो हो जाएगा मुनिना। भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो विधिलिंग होता है भवेत, विज्ञाप लिखा हुआ है, सी होगा। हरति की धातु का रूप है तो हर, ठीक है, बी होगा, हिरी होगा, हिरी मारना होता है। 80 में देखिए, अष्टातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो तबियत होगा, क्योंकि तबियत लगाने से अष्टातव्यम बनेगा। कतवतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है? तो गतवान होगा, कतवतु से गतवान होता है। ये इसको कतवत भी कहते हैं और कतवतु भी होता है, दोनों का अर्थ एक ही है। यह बनता है शिव जोड़ अण से शैव बनता है, याद रखिए। जलमय में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो मयत है। साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? तो साध्वी बना है आपको नीप से। उपाध्याय जो टाप से कौन सा पद बनेगा? उपाध्याया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा नाम से है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। तुसरीम कथन तिष्ठत, इसका अर्थ होगा कि चुपचाप तुम क्यों नहीं बैठते हो? किसने कहा? तो चौथा आलसी ने कहा। आप लोग अलस कथा पाठ में देख सकते हैं। 89 में देखिए, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? तो कारुणिक, दयालु व्यक्ति आलसियों की रक्षा करने वाले होते हैं लोग। 90 में देखिए, अच्युत राय का काल क्या है? चतुर्दश नहीं, यहाँ पर यह है षोडश शतक है। गंगा देवी के पति कौन थे? तो कंपर राय थे। यहाँ पर भरना है, तो सदा सेविता, यहाँ पर सेविता होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये होगा, सदा सेविता सागरी रूपरम्या, है ना। यह आपको आगे देखते हैं हम। 93 में देखिए, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो शिक्षा के अवसान मान शिक्षा के समाप्त होने पर। शिष्य का पहला क्षौर कर्म माने मुंडन कर्म कहाँ होता था? तो गुरु के घर में पहले होता था। 95 में देखिए, काम क्रोध और मोह किस द्वार है? तो नरक के द्वार है। यहाँ देखिए, बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख आता है। आप श्लोक में देख सकते हैं, नीचे श्लोका पाठ में। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो महाविद्यालय का ख्याति को बढ़ाया उन्होंने। मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो मथुरा में हुए। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? तो उनकी बहन का निधन हो गया। जटाजिन धरा बलकोत्तर वास्य से भरना है, तो काले होगा यहाँ पर, देखिए काले यहाँ पर होगा। तो ये आपका पूरा 100 जितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग इसका रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे तो पूरा याद हो सकता है और इसमें से ज्यादा आपको क्वेश्चन आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इससे ज्यादा लाभ होगा, पढ़कर आप अच्छा नंबर लाएंगे। तो यहीं तक
आज का वीडियो समाप्त होता है। और कोई भी आप लोग से सस्पेंशन हो, पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है।